इंसिडेंट के कारण माही का बच्चों से लगाव बिल्कुल खत्म हो चुका था। बन्नी को देखकर उसे अच्छा तो महसूस होता था, लेकिन ये केवल उसे पुरानी यादों और उसके मरे हुए बच्चे के बारे में सोचने का कारण होता, जिसे उसने खो दिया था। बन्नी के साथ उसे खुशी तो मिलती थी, पर वही बन्नी उसे उसके पास्ट के सबसे गंदे हिस्से की भी याद दिलाता था। बन्नी ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। जितना ज्यादा वो उसे देखती थी, उतना ही बन्नी उसे पसंद करता था और उसके करीब रहना चाहता था। ये वाकई अजीब था। हेलो हेलो, कॉल कनेक्ट हुआ, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। माही को पता था कि कॉल पर बन्नी था और वो हल्के से हंसी। क्या आप मिस्टर बन्नी बात कर रहे हैं? सॉरी, आंटी ने जस्ट अभी काम खत्म किया और बस आपको फोन किया। बन्नी कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए माही को लग रहा था जैसे वो खुद से बात कर रही थी। डार्लिंग, क्या तुमने खाना खाया? तुम बहुत पतले हो, इसलिए तुम्हें ढेर सारा खाना खाना होगा, ठीक है? बच्चों को हेल्दी होना चाहिए, तभी आप जल्दी से बढ़ेंगे। सच में गोल मटोल होने से आप और भी ज्यादा अच्छे बन जाएंगे। वैसे आप पहले से ही बहुत प्यारे हैं। मैंने अभी टीवी पर देखा आपके पापा को, उन्हें बधाई देने में मेरी हेल्प करेंगे? बन्नी ने सेल फोन नीचे रखा और एक टैबलेट निकाला जो लंबे समय से यूज नहीं किया गया था। उसने जल्दी से नीचे कुछ लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भले ही बन्नी कम उम्र का था और बोलना नहीं चाहता था, पर वो इंग्लिश में बहुत इंटेलिजेंट था। वो शब्दों को जोड़कर इंग्लिश में लिखना भी सीख चुका था। हालांकि उसने काफी टाइम से कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि उसे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। सब पूरी तरह से चौंक गए। प्रेम ने ये पहले ही देख लिया था, इसलिए वो इसके बारे में चुप था, और विक्रम ने चुपके से सुन लिया था कि माही ने क्या कहा है। इसलिए जब उसने व्हाइट बोर्ड पर मैसेज देखा तो उनके बोरिंग चेहरे पर एक स्माइल थी। थैंक्स लिखने के बाद बन्नी ने अपने डिनर को खाना शुरू कर दिया। वो गाजर भी खा रहा था, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। सब हैरान रह गए, खासकर मिस्टर ओबेरॉय, क्योंकि उनका बड़ा बेटा विक्रम मुस्कुरा रहा था और उनके पोते ने एक इंग्लिश का वर्ड लिखा था, और तो और उनका पोता रात का खाना खा रहा था, यहाँ तक कि गाजर भी खा रहा था। मिसेस ओबेरॉय ने तुरंत पूछा, प्रेम, फोन पर लड़की ने अभी अभी बन्नी से क्या कहा? मिस्टर ओबेरॉय के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो भी जानना चाहते थे। प्रेम ने धीरे से जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं, उसने केवल बन्नी को अपना डिनर करने के लिए और मेरे बड़े भाई को बधाई देने के लिए कहा था। मिसेस ओबेरॉय का चेहरा शक से भर गया। बस? और क्या होगा? तभी मिस्टर ओबेरॉय ने कहा, इस लड़की का एक फोन कॉल बहुत कुछ कर सकता है। ये तो साइकेट्रिस्ट के इलाज से भी अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। मिसेस ओबेरॉय हैरान और खुश दोनों थी। ये लड़की तो कमाल की है। विक्रम, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। देखो, थोड़ा बात आगे बढ़ाओ। ओके, विक्रम ने कहा। मिसेस ओबेरॉय ने अपने सबसे छोटे बेटे को देखकर कहा, तुम्हारा भाई इन मामलों में बुद्धू है। वो नहीं जानता कि लड़कियों को कैसे इंप्रेस करते हैं, इसलिए तुम्हें उसकी मदद करनी है। क्या तुम उसकी मदद करोगे? चिंता मत करो, मैं अपने भाई की मदद जरूर करूंगा, लेकिन हमें एक डील करनी होगी कि आप दोनों इंटरफेयर नहीं करोगे। दोनों अग्री हो गए। हाँ बाबा, हम समझते हैं, हम समझते हैं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। एपिसोड 20, गली गली में चर्चा। प्रेम ने कहा, भाई, आई एम ग्रेट ना? उसके भाई ने उसकी तरफ कुछ फेंका। प्रेम ने उसे एक हाथ से पकड़ा। ये क्या है? ठीक से देखने पर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो रेसिंग कार की चाबी थी, जिसे वो इतने लंबे समय से देख रहा था। प्रेम ने गाड़ी की चाबी को पागलों की तरह चूमा और कहा, ओ मेरी प्यारी छोटी सी जान, आई लव यू भाई। विक्रम ने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि प्रेम ने पहले उसे कैसे परेशान किया था। कौन जानता था कि उसका भाई अपने माता पिता के सामने केवल उसका साइड लेने के लिए उसे कार देगा। माही ने उसके भाई के दिल में एक बड़ी जगह बना ली थी। प्रेम ने इसके बारे में जितना सोचा, वो उतना ही परेशान हो गया। बड़े भाई, क्या आपको यकीन है कि आप सच में शादी करना चाहते हैं? शादी होगी। विक्रम के मन में किसी और ऑप्शन के लिए कोई जगह नहीं थी।
प्रेम ने गहरी सांस ली और कहा, फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, इस तरह से एक औरत का पीछा करना एक वीडियो गेम खेलने जैसा है। अलग अलग लेवल हैं, इजी मोड, नॉर्मल मोड, डिफिकल्ट मोड और वेरी डिफिकल्ट मोड। और माही वेरी डिफिकल्ट मोड है। लड़कियों में कमजोरियां होती हैं, लेकिन माही के साथ मामला अलग है। आप उसका प्यार पाना चाहते हैं, उसकी चर्चा हर जगह है और वो एक असाधारण लड़की है। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मैं भी माही से इम्प्रेस हुआ था, और आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं? ये सोचिए अभी मत। माही अभी पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस है और बच्चे नहीं चाहती है। यहाँ तक कि अगर मैं खुद कोशिश करता हूँ तो 80% चांस है कि गेम ओवर हो जाएगा। 100%, विक्रम ने कहा। प्रेम मुस्कुरा दिया। ठीक है, मेरे लिए 100% ही सही, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि माही मेरी तरह ही है, जो कभी शादी नहीं करना चाहती है या उसे बच्चे नहीं चाहिए। अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो ये आसान है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मुश्किल है। तभी विक्रम ने कहा, केवल इसीलिए क्योंकि मैं अभी तक किसी से भी नहीं मिला जिससे शादी करना चाहता हूँ। प्यार में पड़ना भी अजीब है। जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो मुझे बता रहा है, लेकिन आपने जो कहा है वो सही है। इसलिए अब क्या आपको कुछ भी मदद चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। प्रेम परेशान था। क्या मतलब है कि आपको कोई जरूरत नहीं है? इसके बारे में फिर से सोचें। प्रेम खुद को बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था कि अचानक दरवाजा खुल गया। दोनों भाइयों ने पीछे मुड़कर देखा। बन्नी डोर पर खड़ा था। विक्रम हैरान था, प्रेम भी हैरान था। बन्नी सच में विक्रम के रूम में आया था। एपिसोड 21, बन्नी के नखरे। हर कोई जानता था कि बन्नी शांति पसंद करता था। आमतौर पर वो रात के खाने के बाद अपने कमरे में ही छुप जाता था। जब घर के नौकर अपना काम खत्म कर लेते थे तो उन्हें चुपचाप अपने रूम में जाने का ऑर्डर दिया गया था, ताकि बन्नी को कोई परेशानी ना हो। एक बार मिसेस ओबेरॉय बन्नी को लेकर परेशान थी और वो उसके कमरे में चली गई। ये बात बन्नी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने खुद को अलमारी में बंद कर लिया था। यही कारण है कि बन्नी ने अपने दादा दादी के साथ उनके रूम में रहने से इनकार कर दिया, भले ही वो उसे बहुत प्यार करते थे। बन्नी अपने रूम को छोड़कर अपने पापा के रूम में क्यों आया था? इतना ही नहीं, बन्नी सीधे विक्रम के पास गया और उनके पैर के पास बैठ गया। प्रेम ने कहा, बन्नी ये क्या कर रहा है? क्या उसे कुछ चाहिए? पहले से ही अपने बेटे के इरादे को देखते हुए विक्रम ने कहा, नहीं, आप कल रात ही वहां गए थे। बन्नी ने फिर विक्रम के सेल फोन को देखा। आपने पहले ही रात के खाने के समय एक फोन कर लिया था। विक्रम ने फिर से इनकार कर दिया। प्रेम आखिर में समझ गया था कि बन्नी को माही की याद आ रही थी। बन्नी ने देखा कि वो अपने पिता से जो चाहता था वो उसे नहीं मिल रहा है, इसलिए वो प्रेम के पास गया और उसके पैर के पास बैठ गया। प्रेम ने कहा, नहीं बेबी डार्लिंग, मेरे साथ ऐसा ना करें। आप अपने चाचा से नहीं जीत सकते। बन्नी जब भी अपनी कोई बात मनवाना चाहता था तो उसका चेहरा बहुत प्यारा और मासूम हो जाता था। बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर सा चेहरा। पूरे घर में एकमात्र इंसान जो बन्नी की बात काट सकता था वो विक्रम ओबेरॉय था। प्रेम ने कहा, बन्नी, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपके डैड की बात नहीं टाल सकता। ये सुनकर बन्नी ने प्रेम को छोड़ दिया। बन्नी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो माता पिता से बिछड़ गया हो। प्रेम अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने कहा, बन्नी, आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक कहावत है कि प्यार लंबे समय तक रहता है। जब प्रेमी अलग हो जाते हैं तो खालीपन प्यार को बढ़ा देता है। जब आपके पिताजी आंटी से शादी कर लेंगे, उसके बाद आप उन्हें हर रोज देख सकते हैं। प्रेम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बन्नी दरवाजे से बाहर भागा। प्रेम ने विक्रम से पूछा, अब हम क्या करें? घबराओ मत, उसने आज का खाना खा लिया है, विक्रम ने कहा। विक्रम का मतलब था कि धमकी के रूप में किसी भी समय भूख हड़ताल का इस्तेमाल बन्नी नहीं कर सकता था। लेकिन बन्नी एक कदम आगे निकला। वो एक बच्चा था, इसलिए उसे कोई बड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक धमकी काफी थी। उनके बात करने के ठीक बाद नीचे के कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। प्रेम और उसका भाई एक दूसरे को देखकर नीचे की ओर भागे।
इतने कम समय में पूरे कमरे में पहले से ही गड़बड़ थी। एक बड़ा फ्लावर वास फर्श पर बिखर गया था। बनी ओबरॉय। विक्रम ने बन्नी का पूरा नाम इस्तेमाल किया क्योंकि वो गुस्से में था। अगर प्रेम विक्रम के गुस्से को नहीं सह सकता था तो बन्नी कैसे सह सकता था? बन्नी अपने पिता के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर डर गया। वो चिल्लाने लगा और ज्यादा चीजों को तोड़ने के लिए इधर उधर भागने लगा। प्रेम ने तुरंत उसका पीछा किया। फ्लोर पर बहुत सारे कांच के टुकड़े थे। अगर बन्नी गिर जाता तो उसे जोर की चोट लग सकती थी। एपिसोड 22, एक इमरजेंसी बैकअप। प्रेम ने कहा, भाई हम इस तरह मामला नहीं संभाल सकते। क्या हम माही को नहीं बुला सकते हैं? हम उसे कॉल नहीं कर सकते हैं, विक्रम ने जवाब दिया। प्रेम ने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की। भाई बन्नी एक बच्चा है, काम करने वाला नौकर नहीं है। उसके साथ बहुत रूड नहीं होना चाहिए। उसे बिगाड़ने में कुछ भी गलत नहीं है। क्या बच्चा परेशान नहीं कर सकता है? तुम मुझे मत सिखाओ कि मैं अपने बच्चे को कैसे पालूं, विक्रम ने कहा। यह प्रेम के लिए एक सिरदर्द था। इस पिता और बेटे की जोड़ी के बीच में वो पिस रहा था। हे भगवान, कोई जल्दी से आकर उसे बचा ले, प्रेम ने कहा। जब विक्रम बन्नी को पकड़ने के लिए गया, प्रेम ने चुपके से माही को कॉल कर दिया। उस शाम माही किसी से ऑनलाइन मैसेज पर बात करते हुए अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। इविल किंग नाम के लड़के से वो चैट पर बातें कर रही थी। उनकी बातें कुछ इस तरह थी। इविल किंग ने कहा, माही, क्या आप अपने पुराने जमाने के नाम को बदल नहीं सकती? काफी ओल्ड फैशन लगता है। इविल किंग माही के पुराने नाम, जो कि लॉयनेस था, उसकी बात कर रहा है। माही कहती है, क्या आपके पास मेरी बुराई करने के अलावा कोई काम है? मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पर आना। आई एम सॉरी, मैं बिजी हूँ। कम टू पिक मी अप। मैंने कहा ना कि मैं बिजी हूँ। आप आ रही हैं या नहीं? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हो? आपने ही शुरू किया था। मैं अब आपके साथ बात नहीं करूंगी। मुझे अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ना है। स्क्रिप्ट में क्या रखा है? चलो हम डेट करते हैं। मैंने बहुत लोगों को डेट किया है। आपका कौन सा नंबर होगा मुझे तो ये भी याद नहीं। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माही ने अपनी स्क्रिप्ट पर ध्यान देने के लिए अपना फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर पढ़ने के बाद एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने सोचा कि प्रोडक्शन टीम का कोई मेंबर हो सकता है, इसलिए उसने तुरंत कॉल उठाया। हेलो माही, हेल्प। तुम कौन हो? मैं प्रेम बोल रहा हूँ। जल्दी से प्लैटिनम पैलेस में आओ, बन्नी को कुछ हुआ है। क्या? माही परेशान हो गई। जल्दी करो, प्रेम ने कहा। माही ने घबराते हुए प्रेम से कहा, मैं घर से निकल रही हूँ। वो खुद नहीं जानती थी कि उसे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन वो बन्नी के बारे में सुनने के बाद चैन से बैठ नहीं सकती थी। वो केवल कुछ दिनों से उसे जानती थी, लेकिन वो उसे कुछ होने नहीं दे सकती थी। प्लैटिनम पैलेस बहुत दूर था। बस से पहुंचने में उसे 40 मिनट लग जाते। वो इतना वेट नहीं कर सकती थी। माही ने अपनी स्कूटी को गैरेज से बाहर निकाला और उसे स्टार्ट किया। वो 40 मिनट की दूरी को 10 मिनट में पूरा कर लेना चाहती थी। वो जल्द ही प्लैटिनम पैलेस पहुंच गई, जहां एक नौकरानी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। चूंकि वो अपनी स्कूटी ले गई थी, इसलिए माही ने स्किन टाइट ब्लैक लेदर टॉप और लेदर पैंट पहन रखी थी। उसने अपने हेलमेट और ग्लव्स उतार दिए। उसके लंबे बाल काफी अच्छे लग रहे थे। वो बहुत डैशिंग लग रही थी और बहुत प्यारी भी लग रही थी। एपिसोड 23, बिग बॉस से तकरार। लिविंग रूम के एक कोने में विक्रम ने अपने बेटे को पकड़ लिया था। उसकी बाहों से बन्नी भागने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने कहा, बन्नी, क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें जिद करने पर माफ कर दूंगा? तब भी माही आई। नो! माही ने बन्नी को अपनी ओर खींचा। बन्नी ने अपना छोटा सिर ये देखने के लिए उठाया कि ये कौन है, और एक सेकंड के लिए उसकी बड़ी आंखें लाल हो गई और वो माही से कसकर चिपक गया। उसकी आंखों में बहुत डर था। माही को बहुत बुरा लग रहा था। उसे इतना गुस्सा आया कि उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके सामने कौन है। उसने चिल्लाते हुए कहा, विक्रम,
मैं जानती हूँ कि मैं एक बाहरी लड़की हूँ और यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जिस तरह से आपने बन्नी को पकड़ा हुआ था, अगर उसे कुछ हो जाता तो? बच्चों को प्यार की जरूरत होती है, खासकर बन्नी को। आपको ध्यान रखना चाहिए। आप उसके साथ इतने रूड कैसे हो सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि वो कितना डरा हुआ है? विक्रम ने अचानक शांत होते हुए कहा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। प्रेम हंसने लगा और कहा, जब मैंने आपसे कहा कि बच्चों को पालने के तरीके में आप गलत हैं, तो आपने मुझे सीधा चुप करा दिया, और फिर जब माही ने वही बात कही तो आप सुन रहे हैं। माही के आने के बाद बन्नी एक आज्ञाकारी बच्चा बन गया था। उसने माही का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गया। सोफे पर माही ने हल्के से बन्नी के सिर को सहलाया। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? तभी प्रेम वहां आ गया और उसने कहा, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बन्नी ने आपको याद किया और आपको देखना चाहता था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने इसे मना कर दिया। उसने आपको नहीं बुलाया क्योंकि उसे लगा कि आप परेशान हो जाओगी। उसके बाद बन्नी ने सामान फेंकना शुरू कर दिया। मेरा भाई नहीं चाहता था कि बन्नी के नखरे उसकी एक आदत बन जाए, इसलिए उन्होंने इसे डांटना शुरू कर दिया। फिर आप आ गई। सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ नहीं आ सकी, बन्नी इतना नाराज हो गया? माही को प्रेम पर भरोसा नहीं हो रहा था। भले ही विक्रम ने पहले कहा था कि बन्नी अब उस पर ही डिपेंडेंट था, मगर क्या सच में बन्नी पर उसका इतना असर पड़ा था? प्रेम ने माही को समझाया, उस दिन जब आप बेहोश हो गई थी, तब स्टोर रूम में बन्नी ने किसी को भी आपके पास नहीं जाने दिया। आखिर में मेरे भाई को पर्सनली आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्या विक्रम ओबरॉय मुझे हॉस्पिटल ले गए थे? माही ने सोचा। प्रेम ने आगे कहा, और फिर हॉस्पिटल में बन्नी ने देखा कि तुम वहां नहीं थी और सोचा कि तुम मर गई हो, इसलिए उसने नखरे किए। मेरे भाई ने उसे आपका लेटर देकर शांत किया। कल रात बन्नी आपको देखना चाहता था, इसलिए उसने मेरे भाई को धमकाने के लिए खाना खाना बंद कर दिया था। आज रात आपने फोन किया, तब उसने खाना खाया। माही को प्रेम की बातें हजम नहीं हो रही थी। माही ने बन्नी से पूछा, बन्नी, आपने उन सभी चीजों को तोड़ दिया क्योंकि आप मुझे देखना चाहते थे? बन्नी ने सिर हिलाया। माही ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि आपने जो किया वो गलत था? बन्नी ने फिर अपना सिर हिला दिया। एपिसोड 24, बच्चों की लोरियां। माही को आखिरकार समझ में आ गया कि विक्रम इतना रूड क्यों था। ये बच्चा शायद इतना बिगड़ गया था कि विक्रम को लगा कि बन्नी को रास्ते पर लाना चाहिए। माही ने कहा, आंटी अब आपको बता रही हैं, आपने जो किया वो सही नहीं था। केवल बुरे बच्चे ही ऐसा काम करते हैं, इसलिए कभी भी इस तरह से कुछ मत तोड़ना, ठीक है? बन्नी ने सिर हिलाया। बन्नी बहुत जिद्दी था, लेकिन अगर उसने सिर हिलाया और कुछ करने के लिए मान गया, तो वो बिना किसी के बोलने पर उस काम को करेगा। साइकेट्रिस्ट ने बन्नी की आदतों को रोकने के लिए सब कुछ करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बन्नी ने उनकी कोई बात नहीं मानी थी। बन्नी पर माही का जो प्यार था, वो विक्रम से ज्यादा था। बेशक वो इससे खुश था। माही ने बन्नी को थोड़ा और डांटा, फिर उसे थोड़ा प्यार किया। क्या मैं आपको आज एक गाना सुनाऊं? बन्नी ने सिर हिलाया। ओके, मुझे पता है कि कौन सा सॉन्ग गाना चाहिए। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। तभी प्रेम ने कहा, बन्नी एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, वो इस तरह के बचकाने सॉन्ग को कैसे पसंद कर सकता है? लेकिन उसने महसूस किया कि बन्नी सच में गौर से सुन रहा था। इससे भी ज्यादा हैरानियत की बात यह थी कि उसका अपना भाई भी यही कर रहा था। बन्नी के सो जाने के बाद माही ने कहा, मैंने लगभग सभी बच्चों के सॉन्ग गाए हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। प्रेम ने कहा, आप कुछ और गाने भी गा सकती हैं। बच्चों के गाने सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। कोई और सॉन्ग? बच्चे के सॉन्ग के अलावा बाकी सारे गाने बन्नी के लिए बेकार होते। सच में, कुछ सॉन्ग मेरे लिए भी गाओ। विक्रम ने प्रेम को घूरते हुए माही से पूछा।
क्या आप घर के आसपास ही थी? नहीं। तो आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? मैं अपने अपार्टमेंट में थी, लेकिन मैं अपनी स्कूटी पर आई हूँ। माही को खुद पर गर्व महसूस हुआ। तभी विक्रम ने कहा, ये बहुत खतरनाक है। विक्रम को गुस्सा आने लगा और उसने प्रेम पर नजर डाली। उसने ही माही को घर आने के लिए बोला था। तभी माही ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरी स्कूटी बहुत अच्छी है। बन्नी अब ठीक है, इसलिए मैं भी अब घर जाती हूँ। जैसे ही वो निकलने वाली थी, विक्रम ने कहा, मिस माही, मेरी एक रिक्वेस्ट है। चूंकि वो पहले से ही उस पर अपना सारा गुस्सा उतार चुकी थी, इसलिए उसने कहा, कहिए। ऐसा लगता है कि आप ही उसे ठीक कर सकती हैं, इसलिए जब तक बन्नी ठीक नहीं हो जाता, आप यहाँ रह सकती हैं। माही ये सुनने के बाद हैरान हो गई। क्या मैं यहाँ आ जाऊं और आपके साथ रहूं? हाँ, ये बहुत गलत है। अगर बनी मुझे देखना चाहता है तो मैं कभी भी उससे मिलने आ सकती हूँ। अगर रात में बनी को कुछ हुआ तो आपके लिए यहाँ फिर से आना बहुत खतरनाक होगा। मुझे पता है कि ये भी एक परेशानी है, लेकिन मैं एक पिता के रूप में पूछ रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप मान जाओगी। अगर विक्रम ने उससे जबरदस्ती पूछा होता तो वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और वहां से तुरंत चली जाती। पर वो उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था और इतने हैंडसम लड़के को वो मना कैसे कर सकती थी। किनारे पर खड़े होकर प्रेम ने अपने भाई की ओर देखा और कहा, क्या बात है, गजब। एपिसोड 25, हम साथ साथ हैं। कौन जानता था कि विक्रम इस तरह के काम करेगा। एक नुकसान को एक फायदे में बदल सकता है, जो माही के दिल को जीतने के रास्ते की सभी मुश्किलों को दूर कर देगा। Cybercrime is a global issue. If the people are losing the confidence, they will withdraw from the investment scenario itself. How has the market? बन्नी अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं थी, लेकिन अब उसका सबसे बड़ा फायदा है। अचानक जोर का धमाका हुआ। बन्नी अपने बेड से गिर गया था। जब बन्नी ने माही को देखा तो उसकी आंखों में डर कम हो गया और वो जल्दी से माही से जाकर चिपक गया। उन आंखों में बहुत डर था। जिसने भी इसे देखा होता उसका दिल दहल जाता। माही ने उसे कहा, डार्लिंग, तुम क्यों जाग रहे हो? बन्नी की छोटी बाहों ने माही को कसकर गले लगा लिया, उसे जाने नहीं दिया। ठीक है, आंटी यही है, डरना नहीं। माही ने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई। वो बच्चों के साथ घुलने मिलने से बचती थी, लेकिन जब वो बन्नी से मिली तो वो उसे इग्नोर नहीं कर सकी। माही ने बेडरूम के दरवाजे को धीरे से बंद करके और बाहर आने से पहले बन्नी को एक बार और सोने के लिए कहा। उसने देखा कि नीचे के कमरे में गंदगी नौकरों ने साफ कर दी थी। वो सभी जानना चाहते थे कि माही वहां किस लिए आई थी। फिर भी किसी ने भी बात नहीं की। वो केवल अपने काम को खत्म करके चुपचाप चले गए। विक्रम ने देखा कि माही बाहर जा रही थी, लेकिन उसने उस पर दबाव डालने के लिए कुछ भी नहीं कहा। उसने केवल चुपचाप माही की ओर देखा। माही काफी झिझक रही थी। बाहर निकलने से पहले उसने गहरी सांस ली। ठीक है मिस्टर विक्रम, मैं आपकी रिक्वेस्ट को मानती हूँ। मैं ये सब सिर्फ बन्नी के लिए कर रही हूँ, आप गलत मत समझिएगा। थैंक्स, विक्रम ओबेरॉय ने कहा। बन्नी किसी भी समय उठ सकता है, इसलिए मैं आज रात नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी सभी चीजें मेरे अपार्टमेंट में हैं। माही परेशान थी। मिस्टर ओबेरॉय ने कहा, नो प्रॉब्लम, कोई और आपके घर जाकर आपकी सभी चीजों को यहाँ ले आएगा। और फिर विक्रम ने एक नौकर को माही के घर से सामान लाने का ऑर्डर दिया। प्रेम, जिसने एक भी शब्द नहीं कहा था, वो इस बात से हैरान था कि बात इतनी जल्दी इतने आगे कैसे बढ़ सकती है। विक्रम ओबेरॉय ने माही पर नजर डाली और कहा, क्या आपको अभी भी कुछ चाहिए? प्रेम ने सोचा था कि माही एक तेज लड़की है, लेकिन उसका भाई भी कमजोर नहीं था। आखिरकार उसने महसूस किया कि लड़कियों का पीछा करने में उसका भाई भी उससे कम नहीं था। सिर्फ इतनी सी बात थी कि पिछले 32 वर्षों से उसने कभी भी खुद को ऐसा कुछ भी करने नहीं दिया था। विक्रम ओबेरॉय ने माही को बन्नी के बगल के एक कमरे में जाने को कहा। अब से आप यहाँ रह सकती हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकती हैं।
माही ने मना करते हुए कहा, अब कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ केवल कुछ दिनों के लिए ही रहने वाली हूँ, इसलिए आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। कोई परेशानी की बात नहीं है, विक्रम ने कहा। विक्रम ओबेरॉय ने माही को चाबियों का एक बड़ा सेट दिया। ये घर की चाबी हैं, आप जब चाहे आ सकती हैं और जा सकती हैं। मेन गेट पर एक पासकोड 591414 है। ये अलमारी की चाबी है, आपको इसे अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि बन्नी अक्सर अलमारी के अंदर छुप जाता है, इसलिए वो इसे चुराना पसंद करता है। ये देखकर कि विक्रम ओबेरॉय उसे अपने घर की तिजोरी की चाबी देने वाले थे, माही ने उसे मना कर दिया। अब रुकिए मिस्टर ओबेरॉय, इतने लापरवाह ना बनिए। आपको डर नहीं है क्या कि मैं आपका घर लूट लूंगी? तुम क्या चाहती हो? मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढूं जो मेरा घर लूटने में तुम्हारी मदद करे? विक्रम पूरी तरह से सीरियस लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो मजाक कर रहा है। एपिसोड 26, पहला पहला प्यार। विक्रम पूरी तरह से सीरियस लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो मजाक कर रहा है। उसने माही से कहा, तुम क्या चाहती हो? मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढूं जो मेरा घर लूटने में तुम्हारी मदद करे? मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि विक्रम माही को घर की सारी चाबियां देना चाहता था, क्योंकि उसने उसे एक और चाबी दी। उसने कहा, इस एरिया में कैब पकड़ना आसान नहीं है और काम पर जाना आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए आप इस कार को चला सकती हैं। पर क्यों? वो केवल थोड़े समय के लिए वहां रहने वाली थी। वो एक मालकिन की तरह क्यों फील कर रही थी? उसने एक नई नवेली दुल्हन के जैसा महसूस किया। अचानक उसने सोचा कि पहली बार जब वो विक्रम से मिली थी और उसने अचानक उसे कैसे प्रपोज किया था। उसने सोचा कि वो पुरुषों के बारे में सब कुछ समझती है, लेकिन उसके सामने खड़ा आदमी एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा था, जिसमें एक फायरवॉल था जिसे वो हैक नहीं कर सकती थी। उस रात बन्नी थोड़ा परेशान था, इसलिए माही उसी बिस्तर पर उसके बगल में सो गई। रात में बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला, पैरों की आवाज करीब आई और बिस्तर के किनारे एक आदमी अपने घुटनों पर बैठा था। बेड साइड लैंप से बिस्तर पर सोई माही ऐसी दिख रही थी जैसे वो सोने से पहले बन्नी को थपथपा रही हो। उसकी सांसें गर्म थीं, उसके नरम होंठ चेरी के फूल की तरह थे। थोड़ी देर बाद एक काली परछाई माही की ओर बढ़ रही थी। विक्रम केवल एक सांस दूर था और उनके होंठ बहुत पास थे, लेकिन अचानक उसने खुद को रोक लिया। उसने मन ही मन सोचा, माही, हमारे पास अभी बहुत समय है। अगली सुबह माही को पहले लगा था कि वो किसी और बिस्तर पर नहीं सो पाएगी, लेकिन वो बिना किसी सपने के रात भर सोई। जब वो उठी तो उसे महसूस हुआ कि बन्नी पहले से ही जाग रहा था। बन्नी एक किताब पढ़ रहा था और बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था। वो एक अच्छा बच्चा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो बदमाशी करता होगा। डार्लिंग, गुड मॉर्निंग, माही ने कहा। बन्नी खुशी से झूमता नजर आया। हालांकि उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कोई भी बता सकता था कि वो कितना खुश था। तभी माही ने कहा, आज आंटी को काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ रह सकती हूँ। ये सुनकर बन्नी बहुत ही खुश हुआ। वो थोड़ा मुस्कुराया भी। माही ने कहा, डार्लिंग, और मुस्कुराओ। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम बहुत प्यारे लगते हो। नहाने के बाद वो नीचे गई, जहाँ नाश्ता पहले ही तैयार हो चुका था। माही ने विक्रम को नहीं देखा और किसी भी नौकर ने विक्रम का खाने के लिए इंतजार करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा, इसलिए उसने मान लिया कि वो पहले ही काम पर जा चुका है। नाश्ते के बाद माही परेशान थी। वो सच में नहीं जानती थी कि बच्चे की देखभाल कैसे की जाए। अगर वो ठीक से उसकी देखभाल नहीं करती तो क्या होगा। पूरी सुबह वो अपनी स्क्रिप्ट को देखते हुए सोफे पर बैठी थी, जबकि बनी अपनी किताबें पढ़ने या ड्राइंग करने के लिए एक टेबल पर बैठा था। नौकर केवल कुछ फल लाने के लिए पूरे समय में एक बार दिखाई दिए। उनके कदम बहुत शांत और हल्के थे, जैसे कि वो बन्नी को परेशान करने से डरते थे। बन्नी को शांति पसंद थी। मैं
आपसे बहुत प्यार करती हूँ। माही ने बन्नी को गले लगाया और उसके नरम गालों पर चूमा। तभी माही ने पैरों की आवाज सुनी। उसने धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते हुए विक्रम को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वो घर के कपड़े पहने हुए था और उसके बाल गंदे थे। ऐसा लग रहा था वो अभी अभी जागे हैं। वो अब और भी हैंडसम लग रहे थे। माही तो जैसे कहीं खो गई हो, पर उसने अपना होश संभालते हुए कहा, अब विक्रम, तुम आज काम पर नहीं गए? हाँ, मैंने आज छुट्टी ली है। विक्रम ने एक डील साइन की थी जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उसके बाद आराम करना जरूरी था, ऐसा माही ने सोचा। तभी विक्रम ने माही से कहा, ये पहली बार है जब लिटिल बन्नी ने कोई स्केच बनाया है। सच में? फिर मुझे इस बात की बहुत खुशी है, माही ने कहा। एपिसोड 28, पल पल में बदलते रिश्ते। विक्रम ने माही से पूछा, आप दोपहर में क्या खाना चाहते हो? जब माही जवाब देने वाली थी तभी उसका सेलफोन अचानक बज उठा। डायरेक्टर साहब का कॉल था। हेलो माही, ओपनिंग सेरेमनी के लिए आज दोपहर होटल पर्ल आ जाओ। क्या दोपहर? आज दोपहर? हाँ, आज। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माही ने चौंकते हुए कहा। अभी टाइम है, मैं आपको 1 घंटे पहले बता रहा हूँ। माही परेशान हो गई और कहा, मेरे लिए वहां पहुंचने में 1 घंटे का समय काफी नहीं हो सकता है। मुझे भी ड्रेस चेंज करनी है और अपना मेकअप करना है। ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं बिजी हूँ, डायरेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। जैसे ही डायरेक्टर ने बोलना खत्म किया, उसने फोन काट दिया। माही बहुत गुस्से में थी। विक्रम और बनी दोनों हैरान थे। वो भूल गई थी कि वो ओबरॉय विला में थी और बच्चा भी मौजूद था। वो विक्रम की परवाह नहीं करती थी, लेकिन अगर बन्नी ने उससे कुछ बुरा सीखा तो ये अच्छा नहीं होगा। माही ने उसे समझाया, बनी, तुम ऐसा समझो कि तुमने कुछ नहीं सुना है। बनी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी विक्रम ने पूछा, क्या हुआ? माही ने उसे सारी बात बता दी। तभी विक्रम ने कहा, तुम तो पहले से ही सुंदर हो। माही एक पल के लिए हैरान हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम उसकी तारीफ करेगा। उसने कहा, थैंक्स, पर ऐसे इवेंट्स के लिए मुझे एक अच्छा सा ड्रेस चाहिए क्योंकि वहां बहुत से लोग होते हैं। 1 मिनट रुको। विक्रम ने माही को चिंता ना करने के लिए कहा और फिर कॉल करने के लिए बालकनी में चला गया। मिस्टर विक्रम, जो चीजें आप चाहते थे वो सब यहाँ हैं। क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? जो आदमी आया था उसने टाइट जीन्स और एक ग्रे टी शर्ट पहना हुआ था। उसके राइट कान में एक बहुत ही गहरा काला इयररिंग था। वो बहुत जाना पहचाना लग रहा था। माही उसे जानती थी, पर वो माही को नहीं जानता था। ये बॉबी था। ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में काम करता था, जिसे गॉडली हैंड के नाम से भी जाना जाता है। तभी माही ने पूछा, क्या ये मेरा मेकअप करेंगे? तभी विक्रम ने पूछा, क्या तुम इसे नहीं पहचानती? अब ये बॉबी है, मैं इन्हें पहचानती हूँ। मेरा मतलब था कि आपने इन्हें क्यों बुलाया? ये आपका मेकअप करेगा, विक्रम ने कहा। तभी माही ने कहा, ग्लोरी वर्ल्ड के लोग मेरा मेकअप करेंगे? क्या आप मजाक कर रही हैं? क्या आप नहीं जानते मैं स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में काम करती हूँ। ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट और स्टारलाइट एंटरटेनमेंट दुश्मन है। तो क्या हुआ? विक्रम ने बेफिक्री से कहा, क्या आपके एम्प्लॉय जानते हैं कि आप उन्हें किसी दूसरी कंपनी के आर्टिस्ट की मदद करने के लिए कह रहे हैं? माही ने कहा। विक्रम ने हार मान ली। ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ओबेरॉय कॉर्पोरेशन की कंपनी है। हालांकि प्रेम ग्लोरी वर्ल्ड का सीईओ है, पर उसके मालिक विक्रम थे। 5 साल पहले ओबेरॉय कॉर्पोरेशन ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा, जब उन्होंने ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की शुरुआत की और सबसे पुरानी कंपनी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के खिलाफ कंपटीशन शुरू हो गया था। दोनों कंपनियों के बीच बहुत कंपटीशन था।